लुक हेयर। तो यूजेस ऑफ रेयॉन, तो यूजेस ऑफ रेयॉन में कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं रेयॉन को? कर्टन्स बनाने में, पर्दे बनाने में, कारपेट्स बनाने में, सर्जिकल ड्रेसिंग का मतलब आप समझते हैं? जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जब चोट लग जाती है तो जो वॉन्ड्स के ऊपर जो ड्रेसिंग करते हैं, जो पट्टी होती है, दैट इज मेड फ्रॉम रेयॉन। तो ये आ गया सर्जिकल ड्रेसिंग। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक रेनफोर्स्ड ऑटोमोबाइल टायर्स। तो रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है भाई? Who knows the meaning of reinforced? Strengthen, strengthen या फिर सपोर्ट। टायर्स को मजबूत करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज द रेयॉन। समझ में आ गया? दीज आर द यूजेस। क्लियर? इधर देखिए, ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। यहाँ पे मैंने नायलॉन के बारे में समझा दिया, नायलॉन कहाँ कहाँ यूज होता है, और साथ के साथ एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कारपेट्स, और यहाँ पे यूज होगा अपहोल्स्ट्री। ठीक है, अपहोल्स्ट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है अपहोल्स्ट्री का मतलब। ठीक है, सबसे पहले देखो फैक्ट देखो। सबसे पहला जो मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। वैसे तो जो रेयॉन है वो भी मैन मेड है, पर हम उसको एक तरीके से आर्टिफिशियल सिल्क कंसिडर करते हैं। और मैंने कारण आपको बताया था, क्या उसका कारण है? क्योंकि जो उसका सोर्स है या जिससे वो बनाया जाता है वो एक नेचुरल सोर्स है, दैट इज सेलुलोज। इस कारण से बेटा जो फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है वो हम नायलॉन कंसिडर करते हैं। नायलॉन वॉज अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय मैन, और ईयर कौन सा था? 1935। उसके बाद नायलॉन गॉट इट्स नेम। जो ये नायलॉन है इसमें दो शब्द है, दो वर्ड्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। एक है एन वाई मीन्स न्यूयॉर्क, एन एन वाई न्यूयॉर्क, एन एल ओ एन मीन्स लंदन, सॉरी एल ओ एन मीन्स लंदन। ठीक है, तो आप देखेंगे नायलॉन, और वो भी इसलिए सिटीज जो हैं न्यूयॉर्क एंड लंदन, तो यहाँ पे वर इट वॉज मार्केटेड इनिशियली। तो सबसे पहले जो मार्केट हुआ था या बेचा गया था वो सबसे पहले यहाँ पे बेचा गया था नायलॉन, इसी वजह से इसका नाम नायलॉन पड़ा गया है। नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मो, आप दो तरह की प्लास्टिक्स को आगे पढ़ेंगे, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो हीट करने पे रिमोल्ड हो जाता है। ऐसी प्लास्टिक या ऐसी चीज जिसको आप हीट करो और दोबारा से उसको पिघला के रिमोल्ड कर लो, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। इट इज टफ है, बहुत ज्यादा कठोर, टफ है, स्ट्रांग है, येट उसके बावजूद भी ये लाइट है। टफ और स्ट्रांग होने के बावजूद भी उसका जो लाइटनेस बहुत ज्यादा है। अब आते हैं यूजेस ऑफ नायलॉन पे। ड्रेसेस बनती हैं, स्पोर्ट्स वेयर बनते हैं, स्टॉकिंग्स बनती हैं, स्विम वेयर्स बनते हैं, और साड़ीज बनती हैं। फिशिंग नेट्स बनती है, मछलियों को पकड़ने का जाल बनता है। रसिया रोप्स बनती है। ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश, जो टूथब्रश में जो आपके ब्रिसल्स होते हैं या ब्रशेस जो उसके हेयर्स होते हैं वो किससे बनते हैं? नायलॉन से। कारपेट बनता है, अपहोल्स्ट्री बनती है। अपहोल्स्ट्री में अभी समझा देती हूँ आपको। टेंट बनते हैं, पैराशूट के फाइबर्स फैब्रिक्स बनते हैं, पैराशूट के मशीन के पार्ट्स बनते हैं, और साथ के साथ ये प्लास्टिक को रेनफोर्स मीन स्ट्रेंथ करने में भी काम आता है। अब ये जो वर्ड है अपहोल्स्ट्रीज का मतलब क्या है? सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट। पैडेड, पैडेड मीन्स जैसे फॉर्म लगी हो। टेक्सटाइल कवरिंग दैट इज फिक्स टू द फर्नीचर। जो फर्नीचर होता है, जैसे सोफा होता है, सोफा के जो हाथ होता है, हत्ता जहाँ पे हम हाथ रखते हैं, आर्म्स रखते हैं, उसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है, आप देखते हैं जो कवर चढ़ा होता है, जो सॉफ्टनेस देता है सोफा को, दैट इज मेड अप ऑफ नायलॉन। किससे बना होता है बेटा? वो नायलॉन से। क्लियर है? ओके बेटा, लुक हेयर। ये हमारा थर्ड क्या है? दिस इज द थर्ड सिंथेटिक फाइबर जो हमने डिस्कस करना है, वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे, और एस्टर जो है वो क्या है? इसकी रिपीटिंग यूनिट्स। मतलब अगर बहुत सारे एस्टर्स को आप जोड़ दें तो वो बन जाएगा पॉलीएस्टर। मीन्स इट कंसिस्ट रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग मतलब जैसे जो मोती होते हैं, अगर पॉलिएस्टर एक माला है तो उसमें जो हर एक मोती है वो किसके हैं? एस्टर्स के हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये किससे बनता है, कैसे मैन्युफैक्चर्ड होता है? तो ये पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल से मैन्युफैक्चर, पेट्रोल से बनाया जाता है पॉलिएस्टर। इसकी सेम वैसे ही प्रॉपर्टीज होती है जैसे नायलॉन की होती है। अभी नायलॉन पढ़ा था ना हमने, तो नायलॉन के जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है,
बहुत ही ज्यादा इसमें क्रीज रेसिस्टेंट मीन्स इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आते हैं, बहुत हल्का लाइट होता है, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होता है, लचीला बहुत ज्यादा होता है, आप जरा सा खींचोगे बहुत ज्यादा खींच जाएगा, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करता है बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। इसी वजह से जो पॉलिएस्टर से बने कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं बेटा, सूख जाते हैं। अब पॉलिएस्टर में क्या होता है, पॉलिएस्टर अगर कॉटन के साथ बाइंड कर दे, मीन्स अगर उसके अंदर थोड़ा सा कॉटन मिला दे तो वो बन जाएगा पॉलीकॉट। पॉली यहाँ से और कॉट कॉटन से आया, ऐसे पॉलिएस्टर के अंदर थोड़ा वूल मिला दे तो बन जाएगा पॉलीवूल। ये जो दोनों मिक्स्ड फाइबर्स हैं, पॉलीकॉट एंड पॉलीवूल, ये दोनों मिक्स्ड फाइबर हैं, जिससे जो कपड़ा होता है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बन जाता है एज कंपेयर टू पॉलिएस्टर। अगर आप प्योर पॉलिएस्टर से बनाओगे तो इतना कंफर्टेबल कपड़ा नहीं होगा पहनने में जितना पॉलीकॉट और पॉलीवूल से होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर के। तो कुछ पॉलिएस्टर के एग्जाम्पल है बेटा पॉलिएस्टर फाइबर के, वो है टेरिलीन, फिर है टेरीन एंड डेक्रॉन। तो ये आ सकता है कि आप पॉलिएस्टर फाइबर के 3 एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स बताएं, तो मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि आप ये बताएं कि जो गारमेंट्स हैं, जैकेट्स हैं, जो कि आप बेसिकली वेट या फिर डंप इन्वायरमेंट मीन्स बहुत ही ज्यादा जहां नमी रहती है, जहां बहुत ज्यादा बारिश आती है, ऐसे इलाकों में आप पॉलिएस्टर से बने हुए कपड़े या गारमेंट्स ही पहनना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। क्योंकि पानी ना, या आपने देखा था ना एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसी को कहते हैं वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से आपके कपड़े जो होते हैं वो गीले नहीं हो पाते हैं। अब व्हाट इज पेट? पेट क्या है? पेट भी एक पॉलिएस्टर की ही फॉर्म है, जो कि आप बेसिकली बॉटल्स, यूटेंसिल्स और वायर बनाने में काम करते हैं। तो व्हाट इज पेट? पेट भी एक पॉलिएस्टर की ही फॉर्म है। यूजेस में देखिए तो पैंट, शर्ट, सूट्स, बेसिकली ये गारमेंट्स बनाने में काम आता है, कपड़े बनाने में काम आता है, बेडशीट्स बनती है इसकी, जैकेट्स या कुल्टेड गारमेंट्स। कुल्टेड गारमेंट्स हमने देखा हो जो हल्की सी फॉर्म लगा देते हैं कपड़ों के अंदर, जिससे उनके अंदर गर्माहट रहती है या थोड़ा आप देखते हैं वार्मनेस रहती है। कुल्टेड आपके कंफर्टर्स जो होते हैं, जो आप रजाइयां ओढ़ते हैं, हल्की पतली पतली रजाइयां ओढ़ते हैं ना, कब ओढ़ते हैं? जब आप एसी चलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कुल्टेड गारमेंट्स। तो ये सारी चीजें आपकी पॉलिएस्टर से ही बनती है। क्लियर है बेटा? पॉलिएस्टर सब कुछ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने रेयॉन के यूजेस पढ़ लिए, आज हमने नायलॉन पढ़ लिया, उसके यूजेस पढ़ लिए, और हमने पॉलिएस्टर खत्म कर लिया।